अच्छा, अगर आपने और शाहरुख आपसे भी मुखातिब हूँ, मैं इन सबसे मुखातिब हूँ कि अगर आपने बहुत पुराना एक बिग बॉस देखा हो जिसमें एक शादी करवाई गई थी और उस शादी जो हुई थी वो थी अली मर्चेंट की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और सारा खान की। आज मुनव्वर ने अल्फाज यूज़ किए हलाल। हलाल का मकसद और मतलब दोनों आयशा ने समझाया सुबह सुबह। इसका मकसद होता है, इसका मतलब होता है बकरा निकाह। बकरा हलाल करना। अबे, निकाह। हाँ, तो क्या हम बिग बॉस में एक शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो बोल चुकी है ना आयशा पहले ही कि भाई मैं आपसे नहीं कर सकती, उनके मेरे लिए आयशा ने वही। सब बोल दिया, करती उल्टा है उसका। नहीं नहीं, आप ये बात गलत है। क्या है? ये बात गलत है। उसने आज भी मुनव्वर जो है वो चीज़ आधी अधूरी कहानी सुना रहा होता है। हम्म। आयशा ने जिसको ने भी पूछा पूरी स्टोरी सुनाई है। हम्म। आज भी वो पूरा जो कोर्ट वाला है, वो हम्म। खड़े होकर पूरी स्टोरी A to Z उसने बताई है। हम्म। मुनव्वर की तरफ से नहीं आई, लेकिन वो हम्म। जो भी है वो क्लियर करती है। और मुनव्वर को बोलने नहीं दिया जा रहा था। मुनव्वर को ही मुंह पे बोलती है। उसने बोला ना कि भाई निकाह नहीं कर, मेरे लिए वो चीज़, यही हम्म। चीज़ एक सोल्यूशन है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकती आप, क्योंकि मुझे ज़िंदगी भर आप पर ट्रस्ट होगा ही नहीं। हम्म। तो वो उसका क्लियर है। और अभी हमने प्रोमो से भी देखा कि उसने आगे जाके उसको ही बोला बेटा जाओ, शक्ल नहीं दिखाना, निकलो चलो। वो तो सलमान भाई ने ले ली उसकी कि भाई तुम जो हो वो क्या करने आई थी हम्म। और वो मकसद पूरा किस तरीके से कर रहे हो, ये तुम लोग मिलके करना क्या चाह हम्म। रहे हो, दिखाना क्या चाह रहे हो, और उस पर बड़ी उनकी जो बैशिंग हुई है। तो लेकिन वो उसका रिएक्शन था। बात वो है ना कि अभी भी जितना भी हुआ है, मुनव्वर की तरफ से मैं सुनना है कि वो तारीफ़ें कर रहा है कि मेकअप के बगैर अच्छी लगती हो हम्म। और फीलिंग्स आ रही हैं और क्या तो कहते इसलिए हैं। तो अल्फाज निकले हलाल। नहीं ना, लेकिन वही तो कह रहा हूँ कि उसकी तरफ से निकले हैं। आयशा की हाँ। तरफ से तो हमेशा ही यही रहा है कि भाई नहीं नहीं, नो नो आयशा नो को नी ट्रस्ट नो ना नो। वगैरह कुछ है नहीं, उसे सब पता है कि डबल वो कर क्या कहते हैं, टू टू टाइम्स। टू टाइमिंग। हाँ, टू टाइमिंग कर रहा होता है, उसके बाद भी चिपकी भी क्यों होती है फिर पूरे घर में? उसको कोई और नहीं मिलता? वो फ्लर्ट कर रहा है खुशी खुशी, हाँ हाँ फ्लर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है मेकअप के बगैर, सब उसको बहुत अच्छा लग रहा है मुनव्वर का। तो और आपकी शादी नहीं करनी? आपकी कोई तारीफ करे आपको अच्छा लगेगा? वो क्यों चिपकी हुई है भाई? जब एक बंदा आपको पता है कि धोखा दे रहा है, हाँ, आप साइड में हो जाते हो उससे कि भाई तो वो अच्छा कोई रिलेशनशिप तो नहीं बना रही ना यार, है, क्या बात है। लग रहा है रिलेशनशिप नहीं बना रही। अरे अरे, जब मुंह पे उसने हर चीज क्लियर बोल दी, हर चीज बोलती कह दी। मजे सारे लेती है, बोलती है कुछ भी ना 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 ना, मजे पूरे। भाई अगर एक बंदा तारीफ कर रहा है ऐसे, तो फिर तारीफ नहीं, वो ईशा अभिषेक चील वाला, उड़ी अगर कपा आप उड़ी में मजे से खेल रही ईशा है। अभिषेक वाला याद करें। हाँ। ठीक है, ईशा की तरफ से अगर आपको याद हो, यही होती थी कि दोस्त है, दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं। वो बार बार कहती कि वो चीज में, रिलेशनशिप में नहीं जा सकती, दोस्त की हाँ, हद तक चिपका ठीक है। चिपकी बराबर चिपका करती थी चिपकी हो वो। रहा था, ठीक है, हाँ। ऑब्वियसली साथ हैं, कनेक्शन है, हर चीज है, तो वो हो रही हम्म। होती है। लेकिन उसकी तरफ से भी नो था, इसकी तरफ हम्म। से भी, आयशा की तरफ से नो है। तो ये ऐसी लड़कियां करती क्यों है कि भाई जब आपको पता है कि ना आपने कोई फ्यूचर देखना तो है। मुनव्वर भी तो करा, मुनव्वर कौन सा दूर भागा है, आयशा पीछे पीछे हाँ, भाग रही मैं है। लड़कियों की तो बात कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की हाँ। बात कर रहा हूँ। मुनव्वर तो है ही, लड़के तो सारे हैं ही ऐसे हाँ। ना, मतलब समझ लो लड़कों का तो डेफिनेशन ही सारे ठरकी हैं एक नंबर के। हाँ। तो लड़कियों को जब पता है कि भाई ना कोई फ्यूचर है ना ये, तो क्यों इतना अटैच होती हैं? क्या दिल की बड़ी वो नरम होती हैं, पिघल जाती हैं? भाई देखो, दिखाओ। एक बंदे ने आपके साथ बुरा किया है, हाँ। अब वही बंदा आपके पीछे पीछे फिर रहा है, हम्म। आपको होगा अच्छा, आप कहोगे "अरे ठीक है, यही लेसन आंधे है, यही आंधे, यही लेसन है, यही है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, अब देखो मैं पीछे इससे पीछे अच्छा घूम रहा करवाऊंगी। है और इससे अच्छा करवाऊंगी, और ये हाँ। हो गया मैं इसको हर्ट करूंगी, जब इसको हाँ। फीलिंग हो जाएगी फिर हर्ट करूंगी। तो वैसे आज आज लग रहा था कि बिग बॉस ने ना वो सारा जो है ना, एक वंस एंड फॉर ऑल जो होता है ना, के बाद बस खत्म करो अब। अभी थोड़ी ना, अभी तो नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा, सलमान मुझे भाई लग खत्म रहा है करेंगे। सलमान भाई का तो समझो वो जले पे नमक छिड़कना होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बातें जो हो रही थी ना, जितनी भी 6 लोगों का 5 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, सब चुप चुप के अलग अलग बातें कर रहे थे। सब ने आयशा से पूछ लिया, पॉइंट मिल गया, मुनव्वर से पूछ लिया, पॉइंट मिल गया, लेकिन सबको एक साथ जमा करके जो होती ना, वो अच्छा, आज हुआ है। इसमें भी एक फ्लॉ था। ठीक हाँ। है, असल चीज़ थी कि जो बातें हो रही हैं उसकी क्लैरिटी मिल नहीं रही थी, कि मुनव्वर की साइड की पूरी हम्म। स्टोरी नहीं पता चल रही थी, आयशा की साइड की पूरी स्टोरी सबको टुकड़ा बिट्स एंड टुकड़ा। पीसेस पता चल हाँ, रहे थे। अभी भी जो हुआ उसके अंदर अंकिता और विकी को जो बना दिया ना, वो अपने अपने हिसाब से पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। वो अपने हिसाब आरोप से लिख के दिया हुआ था भाई लिख बिग के दिए मेरे बॉस। पॉइंट्स, लेकिन जो हाँ, उसको पूरा बनाया है, सीन बनाया है, आउटलाइन दे दी थी। आउटलाइन दी थी खाली कि भाई ये आरोप है, हाँ। उसके अराउंड पूरा जो भी बनाया वो विकी ने बनाया, जो भी हम्म। डिफेंड करी वो अंकिता करी। हम्म। ठीक है, तो वो अपने ही वर्ड्स वगैरह सारे यूज़ कर रहे थे, मुनव्वर को बोलने का चांस नहीं मिल रहा था। एंड में भी आयशा आ गई और उसकी स्टोरी अपनी बताने लगी, हम्म। तो उसकी स्टोरी फिर भी पता चल गई, लेकिन मुनव्वर की स्टोरी अभी तक किसी को नहीं पता पूरी। वो बोलने नहीं दे रहे उसको। और तो अच्छा क्लियर यार, नहीं हुआ ना। बिग बॉस से रिक्वेस्ट की उसने खास मुनव्वर ने कि भाई मुझे बोला नहीं दिया जा रहा, जो कि गलत बात है ना। आप अगर आप कटखड़े में खड़ा किया है तो आप बोलने का तो मौका देते हो, किसी भी अदालत में होता है कि आपको मिलता है मौका। अब वहाँ बिठाया हुआ है अरुण भाई, अरुण भाई को बड़े मज़े आ रहे हैं कि मुनव्वर की बेइज्जती हो रही है, वो जो है ना मज़े मज़े से और भी नमक डाल रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा नहीं नहीं विकी भाई, हाँ हाँ ऐसा हुआ था, और बताएं और क्या हुआ था।
तो ये जो लोग बिठाए हुए थे वो मजे लेने वाले बिठाए हुए थे जज की जगह पर। मुनव्वर किसको बोलेगा? जाहिर सी बात मैंने है आपको बिग बोला बॉस से था ना, रिक्वेस्ट करेगा ना जब वो। अरुण को उसको और कैप्टनसी मिल रही थी, मैं आपको बोला था कि अरुण उसका जो है हाँ, तो वही वो होना है। बायस ऐसा ही होगा, हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था यही और एक होना है। पपेट है और अरुण उसका चलाने वाला है। अरुण को समझ आनी है ऑब्वियसली, आधी बात उसको समझ आ नहीं रही भाई क्या चल रहा है, क्या हाँ। बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या है उस पर इल्ज़ाम लग रहा है। हम्म। तो ऑब्वियसली अरुण ने डिसीजन लेना था, अरुण का थोड़ा बायस तो होगा क्योंकि हम्म। उसकी मुनव्वर से नहीं बनती, हाँ, तो यही चक्कर है। तो यही बात है कि एक चीज़ बड़ी अजीब लगी मुझे कि जब आपको पता है ना कि सामने जिसको आपने जज बनाया हुआ है वो बाइस्ड है, आप होते हैं ना हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट के बाद आपकी बात नहीं सुनी जाती, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, उससे लेवल अप करते हो अपना। अब मुनव्वर ने जाहिर सी बात है बिग बॉस से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे बोलने का मौका दिया जाए, ये बोलने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है कि हाँ या ना में जवाब दो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे 10-15 मिनट दे दीजिएगा, एंड में मैं अपना पॉइंट रख दूंगा। बिग बिग बॉस बॉस तो तब भी उल्टे आ ऐसे गए। कहते हैं कि भाई आपको कब मना किया, आपने कब पूछ के बोला है, तो हाँ। बोले मुनव्वर, मुनव्वर फिर भी नहीं बोला, हम्म। किसी ने रोका तो नहीं ना, जब बिग बॉस ने बोल दिया लेकिन वो जो पहले कब 6 मुझसे लोग थे ना पूछ वो के बोलने बोला। का मौका नहीं दे रहे थे अरे मुनव्वर भाई को। वो लोग भी तो बोल रहे थे, उनको कोई रोक रहा था, मुनव्वर बोले ये वो कोशिश तो करे। हाँ, ये था मुनव्वर ने ये कोशिश करता तो कर सकता था वो, लेकिन उसने बोला नहीं। वो बहुत मेरे ख्याल से शायद अदालत के दायरे को क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट बरकरार रखते हुए, टास्क की रिस्पेक्ट यार को बरकरार रखते हुए कर ऑब्वियसली रहा जिस था। बंदे के लिए इतना सेंसिटिव मैटर हो, उससे हम्म। पर्सनल हो, उसके इमोशंस कनेक्ट हो, वो इतना इजीली नहीं बोलेगा। उसको पता है कि अगर नहीं समझ आएगा किसी को या हम्म। कोई नहीं बोलने देगा तो उसका मजाक बन रहा है ना यार। वो जो तो इमोशंस हैं, यार वो वो जो तो पूरी अशेम्ड फीलिंग्स हैं। फील, उसका तो समझ लो उसका शक्ल देखने वाली थी, इतनी शक्ल हो गई थी मुनव्वर की कि 6 लोग मिलकर एक तो बुली कर रहे हैं जैसे और बाकी 6 लोग कुछ कर नहीं पा रहे उसके आयशा लिए। को एंड में सबने सुना है, अगर मुनव्वर को भी वैसे सुन रहे होते तो मुनव्वर को चांस दिया था। लेकिन मुनव्वर मुनव्वर के जब पास बोल कुछ रहा था था नहीं। तो फिर वो बीच में इंटरप्शन हो रही थी, तो वो उसको चांस वैसा मिला ही नहीं। हम्म। अगर उसकी भी साइड, वो कहता भी है ना कि आयशा को अगर मुझे तो नहीं कितने सेकंड्स लगेंगे, मैं अपनी साइड अगर सारी चीज़ हम्म। क्लियर कर दूं, वो हम्म। सब चीज़ क्लियर हो जाएगी और सब जो ना हम्म। सामने आ जाएगा। लेकिन ये कि लेकिन पता है बोलने का फायदा भी नहीं था। ये जो 4 से 5 लोग जो पीछे पड़े हुए हैं ना, जो कुछ सुनने को तैयार नहीं मुनव्वर की, और पीछे जो है बस उनको यही है कि मैं किसी तरह से मुनव्वर को गिराऊं, तो वो मुनव्वर कहने की कोशिश करता भी तो वो बीच में कूद पड़ते, और फिर अरुण भी उन्हीं की साइड लेता कि नहीं 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 ये, और आप जो हैं वो बोलने दीजिए सबको। और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ एक रिक्वेस्ट की मुनव्वर ने कि मैं कुछ बोलूं और उसे बोलने नहीं दिया गया, तो अच्छा है, उसके ही हक में ही होगी बात। वो बाद में सही लोगों के सामने, सही जनता के सामने अपनी बात रखेगा तो मेरे ख्याल से फिर चीज़ क्लियर होगी। अब ये बात ये है कि जब वो रखेगा तब तक देर ना हो जाए। नहीं, देर नहीं होनी, पीछे फैन फॉलोइंग बहुत है, अरे फैन फॉलोइंग लंबा तो हो रही लंबी है, रेस का घोड़ा है। इमेज तो खराब हो रही है ना यार। वो बना लेगा जो इमेज, सवाल बना ये लेगा कौन इमेज। है भाई, ये बंदे मुनव्वर है कहाँ से जानी, आए हो यार? मुनव्वर आप इमेज भी बना वो हो लेगा। गए, कोई सुनता ही नहीं है ना बंदा, बस नहीं अपनी नहीं, बोलनी है। मुनव्वर मना रहा हो आप भी, एंड मुनव्वर में बताऊंगा मैटर्स। ना, मनारा का बड़ा अच्छा सीन लगा भाई एंड में उसने। बताऊंगा ना कि भाई इसने ये बोला, बोलेगा अच्छा, फिर आप जाओगे, अरे नहीं नहीं एक रह गया। भाई मनारा का मुझे लग रहा है वो रियल है। तुम जितना भी हंस लो कि यार इतना सब फड्डा एकदम से होने वक्त के, बदल गए, जज्बात बदल गए, इतना हालात बदल गए। सब फड्डा होने के बाद भी एक बंदी जाके आपको बोली कि यार आप मुझे धक्का देना, मैं सिर्फ हक करने आई हूँ आपको, और फिर बैठ के सारी चीजें सुलझाई उसने। जिगरा चाहिए भाई इसके लिए, इतना फड्डा होने भाई के देखो, बावजूद। खैर ये चीज़ साफ हम दिल, ये दोनों ही बताता साफ दोनों दिल है ही बोल आपका। चुके हैं ये चीज़ पहले कि मनारा फेक नहीं है, ठीक है। उसके अल्फाज का मसला है, वर्ड्स का मसला है, वो भी इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी है, ठीक है, उसको उसका फिल्टर नहीं है कोई, होता है ना, वर्ड्स बस निकल रहे हैं, जो मुंह में आता है वो बोल देती है, और जो इमोशन फील कर देती है बोल देती है। तो वो है फेक नहीं, जेन्युइन है। लोग बोलते हैं कि मैं नहीं यार, वो जो कर रही है वो मुनव्वर को यूज़ कर रही है, चीज़ कर रही है, लेकिन पहले भी हमने बोला कि यार है बंदी जेन्युइन, ठीक है, जो चीज़ फील करती है वो बोल देती है। उसके मसले कुछ हैं कि भाई दोस्तों को लेकर वजह से होती है, वो भी क्लियर उसके एक्सप्रेशन से उसकी फीलिंग्स दिखती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं कि यार कि वो पीठ पीछे या कोई ऐसी चीज़ बोल रही हो जो कि हम बोले नहीं यार ये देखो स्ट्रेटजी बना रही है। वो जो है वो मुंह पे है, ठीक है। वो भी ये बात है कि यार जब शुरू में याद हो तो कॉल आउट किया गया था कि मनारा खाली है, जो कि विकी भाव के मुँह पे बोलती है। उसके बाद फिर समझ आया, 10 लोग आया है चीज़ हुई। तो मनारा जेन्युइन बंदी है, और जो चीज़ हुई वो बोली। अभी भी उसको ये था कि यार पहले भी जब अभिषेक से बात हुई, मनारा जाती है, बात कर रही होती है, जो अपने इसके पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करती है। तो आज भी उसने की। खैर पहले अंकिता का मुझे इसमें बड़ा अच्छा रोल लगा कि यार पहले तो वो मनारा कह रही होती कि भाई अभी भी मेरे अंदर है, मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊँगी तो वो उठ के भाग जाएंगे, वो वॉशरूम चले जाएंगे, वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो अंकिता कहती है कि भाई पहले से नहीं बना लो सिनेरियोस कि भाई ये हो जाएगा, वो हो ना करो, जाएगा, आप ट्राई तो assume नहीं करो। करो, तुम जाओ, होगा तो ठीक है वापसी आ जाना, नहीं हो तो एटलीस्ट ट्राई तो करो, बात तो करो। तो वो जाती है, बात करती है, हक वक भी करते हैं, सॉर्ट भी करते हैं, थोड़ा शॉर्ट सा हो बात गया होती है मेरे ख्याल से अब। थोड़ा बहुत तो हुआ है एटलीस्ट। पहले से इम्प्रूवमेंट तो है ना, एक स्टेप तो लिया ना, आहिस्ता आहिस्ता ही। क्योंकि सही उसने होगा। मुनव्वर ने कह दिया था ना कि भाई जो होगा दोस्ती अब घर के बाहर होगी, यहाँ तो मैं आपका कोई सुनने नहीं वाला। लेकिन वही बात होती है कि आपके लोएस्ट पॉइंट पे आपके साथ कौन खड़ा है ना, वो फिर आपका दिल पिघला देता है। और मनारा इस मामले में जो है वो दोस्तों को जो है ना दोस्त मानती है, और चाहे दूसरा जो ये भी हो कि जाए। इतने टाइम से इनका रहा है, शुरू से इनका एक पहले दिन से इनका कनेक्शन था। अगर आपको याद हो, पहले शुरू के 2 कंटेस्टेंट आए ये दोनों थे,
मनारा और मुनव्वर, और इनका एक कनेक्शन बन गया था तभी से, और कन्फेशन रूम में साथ साथ बुलाया जाता था और हर बार उसको डिफेंड कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, मनारा उसके साथ खड़ी है, चीज़ कर रही है, तो वो एक इनका बॉन्ड है। और ऑब्वियसली जब बॉन्ड होता है तो उसके अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो इतनी जल्दी ऐसे नहीं हो सकता कि एक सेकंड में। अभी जो प्लान चौपट हुआ है ना, मुझे लग रहा है मनारा और ये जो मुनव्वर क्लोज है ना, तो मुझे लग रहा है चिंटू का प्लान अब फ्लॉप है, क्योंकि चिंटू पड़ा होता है पीछे किसी तरीके से मुनव्वर को मैं गिराऊं, उसका टारगेट मुनव्वर हुए में। आज भी अगर आप देखें तो उसने कोशिश की वो वाली बात लाने की कि मैं इसको जो हूँ वो बड़ा चढ़ा के बोलूँ, जिसपे वो नहीं कहते कि आयशा को इसने बोला था कि तुम बिग बॉस मटीरियल हो, आओ प्लानिंग करके आएंगे और किसी को बताएंगे नहीं, तो ये मुद्दा उठाने की कोशिश की और विकी भाई ने भी बोला हाँ ये क्लियर हो गया ना, बस जाने दो, तो वो खुश कर दिया उस मामले दिल्ली को। का काम करता है थोड़ा सा मत, ठीक है, माचिस का काम करता है, आग लगाता है जगह जगह जहाँ देखता है कि यार ये चीज़ हो रही है वहाँ पे वो करूँ, ठीक है, वो उससे डिसएग्री नहीं करूँगा कि तीली का काम तो करता है कि भाई जहाँ मौका मिले आग थोड़ी सी लगाऊं, मुनव्वर के उसको टारगेट पता है कि पे उसमें मज़ा आएगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, थोड़ा सा फन मिलेगा, लेकिन ये है तो लेकिन मुनव्वर ने एक जो है वो वादा किया है कि समर्थ को जो है वो खुद टनल तक जाके छोड़ेगा वो और बाहर निकलवाएगा, तो ये देखने वाला होगा टनल वाला एक टास्क होने वाला है अगले एपिसोड में, वहाँ तक छोड़ेगा समर्थ को। नहीं कुछ भी हो सकता है, मुनव्वर बहुत सीरियसली उसने बोला कि बेटा अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तू देख। लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली हैं, तहलका ने बोला था कि अब देखना जब तक ये आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, तहलका मचा दूंगा। अभिषेक जब तक है, अगर अरुण भाई बोलते हैं अगर मैं आज एलिमिनेशन में बच गया तो इसकी बारात अभिषेक की उठेगी, वो हाँ, लेकिन आप वो अभी देखो तक सिंगल है बेचारा, एक तरफ मुनव्वर एक तरफ लेकिन तहलका, आप 10 लोग कंपैरिजन बोलते नहीं हैं, बनता। बात होती है कि गुस्से में ना लोग 10 चीज़ें बोल जाते हैं, लेकिन वही होता है जब भी कहते हैं कि जब आपको गुस्सा है तो सोच समझ के बोलना चाहिए, आप कोई भी चीज़ बोलो ना, फिर जैसे लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई में भी ये होता है कि यार आप जब गुस्से में होते हो 10 चीज़ें बोल देते हो, पर्सनल चीज़ें निकलती हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई गुस्से में चीज़ ना बोलो। एक बड़ी मुनव्वर ने बड़ा सवाल उठाया, मनारा के साथ बात कर रहा होता है, जो कि सही है, सोचने वाली चीज़ है कि भाई मैंने आयशा को तो हर्ट किया तो किया, ठीक है, लेकिन जो उसने किया वो क्या, आयशा ने किसको हर्ट किया? आयशा ने जो नेशनल टीवी पे आने का डिसीजन किया कि वहाँ जाके मैं हर चीज़ कहती हूँ, जिसका सलमान भाई भी डिस्कस करेंगे, भाई यहाँ क्यों अपॉलॉजी करनी है, उसकी इमेज ख़राब करने पे एक टारगेट है ना कि भाई इमेज तो ख़राब करने के लिए कोशिश हुई ना, तो बिग बॉस ने एंटर क्यों नहीं दिया उसको? बिग बॉस को टीआरपी चाहिए भाई, तो सलमान खान भी तो बिग बॉस का हिस्सा है, तो उसको शर्म नहीं आई बोलते हुए कि क्यों आयशा अंदर आई हो? आयशा ने पहले आयशा को बोलना चाहिए मुंह पे कि किया ना, सलमान भाई आपने मुझे देखो, एंटर क्यों नहीं दिया, जब इतना बड़े बड़े लफ्ज बोल रहे हो तो आप मुझे बिग वो बॉस ये में नहीं नहीं कह रहे देते? कि एंटर क्यों नहीं, वो कह रहे हैं कि आई क्यों, वो कहती है माफ़ी मांगने, वो कहती है कि यहाँ पे माफ़ी क्यों मांगनी है, मर्जी, उसकी यार मर्जी ये को कौन है बंदा है भाई मर्जी उसकी, और तुमने आने दिया ना उसको, जाहिर सी बात है वो ऐसा तो नहीं बोला होगा ना, सब पूछा होगा एजेंडा क्या भाई तुम्हारा, तुम अंदर क्यों जाना चाह रही, बोला माफी आ जाओ अंदर, अब फिर पूछो क्यों आई हो अंदर, क्यों माफी भाई देखो, एक मांगनी है होता तुम्हें? माफी मांगना, ठीक है, उसके आगे क्या, ठीक है, उसके बाद निकलो, गेस्ट अपीयरेंस होनी चाहिए थी, उसको खिला भी दो, गेस्ट अपीयरेंस होनी चाहिए, गेम क्यों खिला रहे हो? कोई और चीज होगी ना, वो तो ऑब्वियसली प्रोमो हमने देखा है, गेम खिला रहे हो तो पूरा फिर अब खत्म करो इस बात को, गेम खिलाओ। क्योंकि वो कहती है कि पहले भी जब कह रही थी, कहती थी कि भाई मुझे तो ये था कि डिनाई करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कर लिया उसने तो, वो कर लिया, तो उसके पास भी कोई नहीं रहा, तो बिग बॉस को भी शायद वो बोल के कि नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें वैसी चीजें, बोला मैंने प्रिपेयर किए हुए थे कि ये पॉइंट मारूंगी मैं, मुन्ना बोला हाँ है, वहां पे फ्लॉप हो गई, ठीक है, तो उसके पास भी चीज नहीं थी, बिग बॉस ने पता नहीं उससे क्या कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन उनका भाई ये तो उल्टा हो गया, जब उसको घर भी नहीं दिया, बोला कि नहीं यहीं पे सड़क पे सो, तुमने तो मेरा प्लान चौपट कर दिया, फिर पैसे ले रही हो बदल के तुम वीकली, इतने जिले में कि उसका नाम भी नहीं ले रहा, वाइल्ड कार्ड बोल रहे हैं उसको, तो ये इसके साथ मामला किए हुए उन्होंने बिग बॉस ने कि भाई जब आने देते हो तो प्रॉपर इज्जत दो ना, बोलने दो और जैसा करना चाहिए करने दो, अब तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं हो रही तो तुम अब सवाल उठाते हो वीकेंड के वार पे कि तुम नेशनल टेलीविजन में माफ़ी क्यों मंगवा रही हो, अरे भाई तुम्हें पहले पता हो, तुम्हारा दिमाग बड़ा चलता है बिग बॉस, तो भाई बिग बॉस अजीब सा हो गया यार, मतलब ये घर के और बाहर के ताल्लुकात, ये मसले मसाइल, कोर्ट कचहरी लगा दी, वो टास्क कहाँ चले गए सारे, वो क्या हो गया बिग बॉस, बदल गया दिन, बदल गई रात, पता नहीं, ये तो हम कब से रो रहे हैं कि यार इस बार का बिग बॉस जो है ना बड़ा ही, क्या एक्सपेरिमेंट है यार, ये क्या एक्सपेरिमेंट है, लोगों की इज्जतें उछाल रहे हो, क्या मिल जाएगा, मतलब क्या टीआरपी मिल रही है इस पे? एक तरीके का टेम्पटेशन आइलैंड ही है, वहाँ प्यार मोहब्बत हो रही होती है, झगड़े हो रहे होते हैं, वहाँ पे ये था कि अलग अलग रखा था मियाँ बीवी, इन कपल को, यहाँ पे मियाँ बीवी को साथ रख के लड़वाया है, वो तो समर तो गोद में लेके घूम रहा है, ईशा को टेम्पटेशन आइलैंड, इतना कोई सीरियस माहौल चल रहा होता है, कोई बात चल रही होती है और ईशा समझ जो है वो, भाई तुम ये सुनो, बहुत ही एक सीरियस बात चल रही होती है या कोई रोना धोना चल रहा होता है, ऐसे मूवमेंट पर अचानक से फ्रेम में आता है समर्थ ईशा को पकड़ते हुए, गीली पपियां इधर उधर, पता नहीं चिपक रहा है उसे क्या हो रहा है, सारा मूड सत्यानाश हो जाता है, बंदा एकदम देख रहा होता है इमोशनली, अचानक से टेम्पटेशन आइलैंड शुरू होता है, बंदा क्या देखे, उसका मूड तो अच्छा हो जाता है ना, समर्थ भाई अपने मूड की फिक्र करे, आपके मूड की फिक्र करे, मूड पे चल रहा है भाई, आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? समर्थ सही दिसंबर मना रहा है, आप क्या कहते उसकी जगह आप होते तो? फ्रेम देख के आते अंदर, चल आपको गया क्या पता क्या टीवी पे चलने वाला है, आपको क्या पता टीवी क्या चलने वाला है,
हैं और वो एडिटर्स भी ऐसे लगाते ना बीच में, स्मोकिंग एरिया में लेके जाते हैं आप, हैं स्मोकिंग एरिया में लेके जाते हैं, वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ। यार क्या बात एडिटर कर, भी मतलब बेहतरीन है ना, मतलब तो editor। ऑब्वियसली सब अपना फायदा उठाएंगे, जिसको जो हाँ, चीज जिसको कंटेंट जहाँ से मिले, टीआरपी मिल रही जिसको है जहाँ कंटेंट मिले वो करेगा, समझ अपना, वो कह रहा है वो भाई अपनी लड़ेगा, मौज में चल रहा है। वो कह रहा है भाई अभिषेक अपनी मौज में चल रहा है, आज गुस्से में उसने बोल दिया पेलना, चलो विकी भाई को पेला तो पेला, अंकिता को भी पेलूंगा। पेलने का क्या मतलब होता है? भाई देखो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ ना मैं तुझे पेलूंगा तो मतलब मैं तुझे पीटूंगा, हाँ, लेकिन मैं कहूँ ना मैं किसी लड़की को, एक फीमेल पर्सन को मैं पेलूंगा, हाँ, तो वो पीटना नहीं होता भाई, फिर क्या होता है? वो हमारी जनता को पता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी इतने भोले नन्हे काके ना बने। नहीं मुझे पता करना है ना यार, हाँ, पता नहीं। ये मैं अलग से बताऊंगा ऑफ कैमरा आपको, हाँ, तो मुझे पब्लिक कहते हैं समझ जैसे- गई है कि मुझे पेलना होता है कि क्या होता अक्सर है। वो जो आपके फ्रूट्स बना रहे हैं उसको पील कर रहे होते हैं, तो अगर उसको पीलना, वो पीलना वो होता है। पीलूंगा पीलूंगा वाला कुछ एक पेलना और होता है कि आप कहते हो ना कि यार मैंने जो काम है पेलना। काम पेलना, हाँ। कि भाई आपको एक मैंने काम दिया है और आप बोलो अबे जैसे तैसे करके दे दो, जो भी क्वालिटी हो कोई मसला नहीं, वो होता है काम पेलना। हाँ, ठीक है, लेकिन लड़की के हमें मामले कैसे में पता पेलना चलेगा दूसरा होता है। अभिषेक कौन से पेलने की बात कर रहा था? अभिषेक के मुंह से निकल गया, उसका बिल्कुल भी ये मतलब मुझे लगता है कि नहीं था अंकिता को इस सेंस में बोलना, लेकिन वो बीवी आ गई बीच में, तो वो कहने का मकसद होता है ना, जो वो समझ को कहता है कि ईशा को तुम यूज़ करते हो, बीच में ले आते हो, तो बस विकी को जो है वो बोलते बोलते अंकिता नजर आ गई, तो अंकिता को भी बोल दिया कि आपको भी पेलूंगा, और इस चक्कर में हो गया मामला खराब। मैं अल्फाज के लिए माफ़ी, पर अभिषेक बड़ा जाहिल इंसान है। जाहिल तो बड़ा आपने सोफिस्टिकेटेड वर्ड बोला, मैं समझ रहा था कि माफ़ी मांगी इन्होंने तो कुछ बड़ा अल्फाज बोलेंगे तो शायद मुझे बीप लगाना पड़े, लेकिन आपने तो बड़ा ये तहजीब और जाहिल है। तमद्दुन के देखो, दायरे में रहते आप हुए इसकी अल्फाज एग्जाम्पल बोला। देखो, सुबह जब ये पढ़ा स्टार्ट कहाँ से हुआ? विकी से हुआ है भाई। विकी से क्या हुआ? विकी ने क्या बोला? आता बर्तन है तू पहले धोएगा। कौन? अरुण आता है, बर्तन कौन? तो वो मुनव्वर को पहले बोलता है विकी, हाँ। ठीक है। मुनव्वर का तरीका देखो, उसे मना कर दिया, ठीक है। हम्म, आगे विकी उस पे अभिषेक पे बात चली गई, वो कहता है मुनव्वर का एक तरीका था ना, लड़ाई हुई उससे नहीं हुई ना, पहले मुनव्वर को बोला, अभिषेक से बोलता है, अभिषेक भी बोलता है भाई मैंने नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, आप करो यार, मैं क्यों करूँ, अपनी बीवी से करवा ले, अपनी बीवी से क्यों नहीं करवाता? लेकिन पहले अभिषेक ने भी सिंपली बोला था कि मैं नहीं करूंगा, फिर विकी पीछे से आई क्यों नहीं करेगा भाई, अरे तो भाई फिर कर वो लो। बोला अच्छा मेरे साथ सीना जोरी, तेरी बीवी को भी लाऊंगा अब मैं। तो जाहिल हुआ नहीं हुआ, उसकी बात हो रही है, नहीं पता कि बंदों की हो रही अभिषेक है। किस किस्म का जाहिल बंदा है, तो हाँ। क्यों उसको लाते हो? आपको अरे तो फुटेज यही तो मैं चाहिए। कह रहा हूँ ना कि एक तरीका होता है बात करने का, हाँ। वो अभिषेक की गलती हुई ना फिर। गलती बिल्कुल है, लेकिन सामने वाले की भी गलती, जब पता है कि सामने एक जाहिल है, आप उसके लेवल पे वो तो गिरोगे। विकी को तो छोड़ दो ना, मैं ये कहता हूँ अभी भी विकी जाएगा, अगले दिन बैठा होगा, उसके बाद बातें कर रहा होगा विकी अभिषेक के इतना साथ, बेगैरत है, हर बार जाता है। विकी इतना बेगैरत है कि आज टास्क जीतने के लिए उसने अपनी वाइफ की सीक्रेट बातें भी लीक कर दी, जो कि उसने मुनव्वर के हवाले से कही थी। विकी, अंकिता ने बोला भी ना कि भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम हमारी प्राइवेट बातें भी इस टास्क के लिए यूज करोगी। तो विकी तो तो मुझे है। तो लगता है एक पॉइंट पे ये भी आएगा कि पता चलेगा इनकी शादी हुई नहीं है, जिस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं ना, मिल जाएगा, खुल जाएगा, हुई नहीं है, ये पे ट्रेंड करके बाहर से आए कि होगा, कैसे बिहेव करते हैं इतनी बार। एक तो अंकिता के जितने वो होता है डिवोर्स वाली चीज, बार बार वहाँ पे भी, अभी तू मेरे से यहाँ नहीं कर, तेरे मुझे डिवोर्स में तेरी ने लड़ना पड़ जाए। अरे भाई इतना उन्होंने वो इजी उसको यूज करते हैं वर्ड को कि भाई हर जगह बार 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 बार, और लोग कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। मुझे लगता है इनका भी एक वो होगा कि भाई कुछ है ही नहीं, ये गेम प्लान है विकी का, एक्सपोज हो जाएगा, शादी तो हुई होगी, एक्सपोज हो जाएगा ये, पता नहीं कोई हो सकता है शायद बिग बॉस के लिए हो, पता था अप्रोच किया हो, बिग बॉस उनके 2 साल हैं, शायद बिग बॉस ने पहले अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि यार अप्रोच करें तो एक ऐसे करते हैं। भाई अभी भरोसा किसी पे नहीं है, हाँ, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई कौन सी प्लानिंग के साथ आया हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि वो वाली जो पीसी मेरे ख्याल से अभिषेक ने फुल, वो तो तैयार बैठा होता है पड्डा करने के लिए, तो मुंह पे आके चीखेगा, मुंह पे आके करेगा, वर्ड्स गंदे गंदे यूज करेगा, उससे पड्डा हो रहा है, वो अंकिता को बीच में लाया, फिर 10 चीजें होती है, वहां पे भी समझ ने तीर लगाई, ठीक है। वो अंकिता को बोलता है कि पता है इसने आपको क्या बारे में क्या बोला, उसने बोला कि आपको पिल दूंगा, वहां पे फिर चढ़ती है वो पे, मुनव्वर के पास जाती है, मुनव्वर बेचारा वो क्या करे, अभिषेक उसके बीच में वो न्यूट्रल, वो मुंह तकिए में मुंह देके सो जाता है, मुनव्वर पढ़ना ही नहीं है, उसके मसले इतने मुनव्वर के अपने खुद के हैं कि वो क्या दूसरों के, लेकिन फिर उठते वो जाता है, लेकिन ज्यादा बोल नहीं पाता अभिषेक को, और फिर वापस जाके बैठ जाता है। फिर विकी आता है, फिर 10 चीजें होती हैं, कहता है तुमने जब ये देखो ये बोला तू कुछ नहीं कर रहा, वो चीज कर रहा, मुनव्वर बेचारा ने पहले मेरे अपने मसले चल रहे हैं यार। मुनव्वर ने पहले तकिए में मुंह दिया, उसके नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो आयशा के साथ बैठा हुआ है, बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा होता है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है मुझे। आप उसमें कुछ रोशनी डालेंगे कि आपको कैसा लगा वो सीन, जैसा भी जो भी है, कुछ भी आप बताएं ना कैसा लगा आपको। उस पे वो बोलता है, वो कहता है कि इफ आई कैन फिक्स थिंग्स आई वुड लव टू, और इसी के बाद फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता वो जाता है हलाल करने की तरफ, वो तो एंड में जाता है ना, वो बिगनिंग होती है, फाउंडेशन क्रिएट कर रहा होता है मुनव्वर। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता है इसका शादी नहीं होगी बिग बॉस के घर के अंदर, शादी नहीं होगी। रिंकू ने बोला टाइम लो, रिंकू जी तो खुद जा रही हैं, रिंकू जी नहीं, शक्ति कपूर जा रहा है, आपने स्पॉइलर दे दिया ना, मैंने आपको बोला भी कहाँ स्पॉइलर जा ना रही दिया हैं? करें वो आप। कह रही हैं कि इन लोगों से दूर जा रही हैं, ये वो नन्हे काके नहीं, इनको जैसे नहीं पता चला कि रिंकू जी जा रही, सबको पता है। कहाँ तो जा आप, रही हैं रिंकू जी? रिंकू जी अपने कमरे में जा रही है, शक्ति कपूर एलिमिनेट हो गए वैसे।
शक्ति है तो बड़ी बात है, ऐसे नहीं बोलते आप, अच्छा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा घर का जो बुजुर्ग था वो जा रहा है, आप मजाक उड़ा रहे हैं। सीनियर सिटीजन की अब जो है वो कमी होती जा रही है आहिस्ता अब आहिस्ता। विकी भाई सबसे सीनियर 40 साल के हाँ विकी भाई जाएंगे। जाएंगे क्या, मैंने बोला सीनियर 40 साल के, मुझे वो ऐसा घर के ट्रेंड बड़े तो ये लग रहा है। लेकिन जिनकी इज्जत नहीं की जाती घर में भी। वो कहते थे ना, जो भी खानजादी के साथ सोया है वो गया है, खानजादी खुद चली गई। लेकिन आजकल अभिषेक और अनुराग एक साथ बिस्तर पे पाए जा रहे हैं। पीछे से लगता है कि अभिषेक के साथ कोई लड़की सोई हुई है, आगे से देखते हैं तो दाढ़ी होती है बंदे की, तो पता चलता है कि तो हमारे बाबू भाई हैं। अभिषेक क्या करे बेचारा। अभिषेक का मुझे वो भी याद आया जो विकी को बोलता है, तो कोई पेरेंट्स के फैमिली पे बात चली जाती है, वो कहता है कि तेरे पेरेंट्स मारते हैं क्या, तेरे हाँ। अपने एक दूसरे को, तेरी मम्मी आई थी ना रोती हुई इसलिए। तो जरूर मारा होगा। यार क्या क्या हाँ बातें बहुत करता कितना है। डर्टी हो जाते हैं यार ये लोग। पता नहीं यार, ये अभिषेक ही है जो कि उसके वर्ड्स, उनके विकी उन लोगों की तरफ से कोई ऐसा वर्ड नहीं है, बस अभिषेक का ये जो कि हर बार गलीज वर्ड यूज़ करता है और फिर जना दस चीज़ें आती हैं। वीकेंड के वार में भी छोड़ दिया अभिषेक के वाले से कुछ भी बोलना ना, कि बस ये है ही ऐसा, छोड़ो क्या बोले। यार पता है ज़ाया एक है, लिमिट वक्त होती है, ज़ाया हर है। चीज़ की एक लिमिट होती है, इसकी ना बहुत लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं। पहले तो फिजिकल होता था, फिर उसके बाद वो वार्निंग मिली, तो वर्ड्स के थ्रू इतना गंदा इतना गंदा इतना गंदा होता जा रहा है। और हर वीक जो है ना, पिछले वीक भी नहीं सुनाई गई, ठीक है, इस वीक भी नहीं अगर सुनाई गई ना, तो ये और इसको छूट मिलती रहेगी। और ये जो है ना, वो कहता भी है ना, जब उसको समझाने के लिए जाता है मुनव्वर, कहता है सलमान खान, वो कहता है सलमान सर ने अगर बोला तो कॉल आउट किया तो देख लेंगे। अब वाह हाँ, वाह इतना मतलब तो मुनव्वर आजकल। कहता है भाई अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, जब उन पे ही छोड़ रहा है तो हम्म, होनी चाहिए उसकी क्लास। दूसरा ये कि अंकिता की जो मैं कहता हूँ ना कि एक जगह अच्छी चीज़ ये थी कि मनारा को भेजती है कि भाई नहीं जाओ बात करो, फिर विकी जब मनारा आती है तो विकी को बोलता है कि भाई मुझे भी अभी हो रहा है कि मैं चला हूँ, कहती है जा जा, वो जाता है बात करने के लिए, पीछे से आ जाती है मनारा भी और अंकिता भी, वो बेचारा साइड में हो जाता है, वो देखिए उसको बंदा, हक करना चलो शुरू हो जाता भाई है। यहाँ से मैंने बोला निकलते यार हैं। उसको भी करने दे भाई बात, उसके भी एक तरीके की है, वो हर्ट है मनवर के भाई, ये हाँ। विकी भाई ने सारी चीज़ें बोली, लेकिन जो अच्छे अंकिता को खुद ही पता घुस है गई। विकी के लिए फायदा हुआ, विकी को पता था कि अभी जाके हक करूंगा तो दो बातें सुनने मिलेगी, अच्छा हुआ अंकिता मनारा आ गया, वो पट्टी गली से निकल गया। अबे सुनने को तो बाद में भी मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट लेकिन वो थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है ना, एक होता है कि गुस्से में उसी वक्त सुनाना, और एक होता है कि 2 दिन बाद फिर आपको गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो मुनव्वर माइट भी पॉसिबल इतना ज्यादा ना सुना, वो मुनव्वर जानता है विकी को भाई फायदा नहीं जानता तो है, है, लेकिन ये है कि वो हर्ट गेम तो के था लिए ना, कुछ वो भी हर्ट था, ऐसी कह रहा था बातें, कि बहुत ऐसी बातें बोली गई है उसको। हर्ट तो था। तो खैर अंकिता को उस वक्त भी चांस देना चाहिए था कि भाई वो भी हक कर ले, अंकिता रिंकू तारीफ बन उतना गई थी, कर ले। रिंकू जो नहीं आके मैं आए सेठ। पता नहीं है, सब जो है ना थोड़े से अजीब अजीब से रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं और पता नहीं आगे क्या होगा। खैर वीकेंड के बारे में हमने प्रोमो देखा, उसके अंदर यही है कि भाई आयशा की ली आयशा की जाती है। क्लास होने वाली है, इतनी क्लास होती है इतनी क्लास होती है कि भाई वो उसका क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ इमोशनल ब्रेकडाउन, रोने लग मुनव्वर जाती कहती है। है शक्ल नहीं दिखाने यहाँ से चलो। और उसी के आप शर्त लगा ले 5 मिनट बाद दोनों चीलूड़ी कौवा उड़ा खेल रहे नहीं नहीं, होंगे। हमने सुना है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अच्छा। और उनको घर से फिर इमरजेंसी के लिए लेके चले आते हैं, और फिर फिर वापस आती हैं। ये नहीं पता चला, आएंगी इमरजेंसी भी लेके आए। आएगा। और साथ में ये कि हमारे बहुत प्यारे शक्ति भाई, शक्ति कपूर से अलविदा लेंगे हम। तो एक बंदा जा रहा है, एपिसोड का भी जरा नील बेचारा अलग रह जाएगा। और सुना ये भी कि वैसे सुना ये भी है कि अभिषेक की क्लास होनी है। ओहो एक जो हमने सुनी है, ओहो क्या सुन लिया आपने? जो सब कह रहे थे वो भाई मुनव्वर आप और भी कहते- अभिषेक। नहीं कि अभिषेक कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा दोस्त वही है, ना फुटेज दिखा दी ना, डिपेंड कर रहा है चीज कर रहा है, देखो मनारा मुनव्वर के बातें करवा रहा है चीज कर रहा है, तो कोई ऐसी फुटेज दिखाई है जो कि against अनुराग बात की है। और अभिषेक की प्लानिंग हो रही थी कि यार हाँ। इनको ऐसा कुछ करना है ताकि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इनके खिलाफ हो या फिर हमारे फेवर में हो। तो भाई खुल गए देखते राज, हैं, राज खुल गए सारे। देखते हैं, ये तो मैंने देखना है, ये तो मैंने देखना है, इस पे तो एक अलग अलग वीडियो करूंगा अभिषेक के। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे व्यूअर है अभिषेक के बड़े फेवरेट सपोर्टर हैं, अच्छा वो हमेशा उनका एक कमेंट आता है, अभिषेक और इस पे मैटर्स भी आएगा, नहीं बहुत सारा आता है, और अच्छा जब गालियाँ आती है? नहीं उसकी प्यार सपोर्ट में प्यार उसके आता है? सपोर्ट में आता अच्छा। है। तो प्लीज़ अगर आपको बुरा लगता है तो सॉरी, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स हैं। तो ख़वातीन हज़रात ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।